अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ऑपरेटर्स के ऊपर। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, आज के लेक्चर में हम इनको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द ऑपरेटर। ऑपरेटर एक सिंबल है जिसको यूज़ करते हुए हम कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मेनली बेसिकली दो टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, एक यूनरी ऑपरेटर होते हैं और एक बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। जो यूनरी ऑपरेटर हैं वो आगे से दो सब टाइप्स में कन्वर्ट होते हैं, डैट इज़ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जबकि बाइनरी ऑपरेटर जो हैं वो 6 सब टाइप्स में जो है वो उनकी 6 सब टाइप में सब डिवाइड होते हैं: अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट और टर्नरी ऑपरेटर। सबसे पहले बात करते हैं यूनरी ऑपरेटर पे। यूनरी जैसा कि इसका नेम बता रहा है, यूनी में यानी वन, यानी ये एक ऑपरेंड के ऊपर काम करते हैं। जो यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं उनमें दो आगे उनकी सब टाइप्स होती हैं, डैट इज़ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं उनको डबल प्लस साइन के साथ जो है वो डिनोट किया जाता है। डबल प्लस सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि ऑपरेंड की जो वैल्यू है उसको आपने इंक्रीज़ करना है बाय वन। आगे इसकी दो फर्दर टाइप्स हैं, एक प्री फिक्स और एक पोस्ट फिक्स। प्री मीन पहले, यानी कि प्रोसेसिंग करने से पहले वेरिएबल की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ कर दें बाय वन। और पोस्ट मीन जो है वो आफ्टर, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू को किसी जगह पे भेजने के बाद उसकी वैल्यू को जो है ना वो इंक्रीमेंट करें। दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर। सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इस्तेमाल होया हुआ है जिसके थ्रू हमने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। देन ये हमारे पास मेन फंक्शन है जो कि हमें इन टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। ये हमने चार वेरिएबल जो हैं वो डिक्लेयर किए हैं, एक्स, वाई और ए बी। ए को हमने जो है वो वैल्यू दे दी है 10। एक्स जो है वो आपकी प्री इंक्रीमेंट वैल्यू को स्टोर कर रहा है, यानी कि ए की वैल्यू एक्स को देने से पहले ही जो है वो उसको इंक्रीज़ कर देगा वन को। और अगर आप यहाँ पे आउटपुट में देखें तो ये जो है 11 शो हो रही है, ना कि 10। उसके बाद प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो आपको वैल्यू शो करा रहा है और वैल्यू ए की भी शो करा रहा है, तो दोनों जो हैं वो क्या हैं, 11। उसके बाद पोस्ट इंक्रीमेंट के बारे में उन्होंने एग्जांपल में जो है बी को जो है जो कि हमने ऊपर डिक्लेयर किया था उसको 20 से इनिशलाइज किया। देन वाई को बी की वैल्यू दी है, उसके बाद बी की वैल्यू को जो है ना वो इंक्रीमेंट किया है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो बी की वैल्यू 21 नज़र आ रही है और वाई की वैल्यू 20, क्योंकि बी की वैल्यू पहले वाई को असाइन हुई है उसके बाद उसमें वन जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। होप्स कि आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर की तरफ। डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो डबल माइनस उसका सिंबल होता है। ये इंक्रीमेंट इंक्रीज़ करता है वैल्यू बाय वन और ये डिक्रीज़ करता है उस ऑपरेंड की वैल्यू बाय वन। तो इसमें भी दो टाइप होती हैं, एक प्री डिक्रीमेंट और एक पोस्ट डिक्रीमेंट। प्री मीन पहले, वो वैल्यू को असाइन करने से पहले जो उस पर जो भी ऑपरेशन होना है उससे पहले उस वैल्यू को डिक्रीज़ करता है। और पोस्ट जो है वो वैल्यू असाइन करने के बाद ओरिजिनल वैल्यू में चेंज लेके आता है, जैसे इंक्रीमेंट में होता है। अब हम इसको एग्जांपल के साथ देखते हैं। जी, ये इसकी एग्जांपल है। यहाँ पे भी बस साइन चेंज हुए हैं। इसी तरह से चार वेरिएबल हैं, ए को वैल्यू 10 दी है, एक्स को जो है वो माइनस माइनस ए, इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू को पहले डिक्रीज़ किया है देन एक्स को असाइन किया। तो दोनों की वैल्यू को यहाँ पे जो है वो प्रिंट कराया गया मॉनिटर पे। तो मॉनिटर पे देखिए दोनों एक्स और ए की वैल्यू सेम आ रही हैं।
अब यहाँ पे b की जो वैल्यू है उसको इनिशियलाइज किया गया है 20 को से, और y को जो है वो b की वैल्यू पहले असाइन हुई है, दैट इज़ 20, ये देखिए 20, और उसके बाद उसको डिक्रीज किया गया तो b की वैल्यू यहाँ पे जो है वो 19 शो हो रही है। तो दैट इज़ द प्रोसेस हाउ डिक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट वर्क्स। होप सो कि आपको डिक्रीमेंट की भी समझ आ गई होगी। अब हम अब हम बात करते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स के ऊपर। बाइनरी बाई मीन टू, इसका मतलब क्या है कि बाइनरी ऑपरेटर जो है वो टू ऑपरेंड्स के ऊपर काम करते हैं। दो ऑपरेंड्स पे काम करके ये एक न्यू थर्ड वैल्यू को जो है वो प्रोड्यूस करता है। इसमें हमने बात की थी कि एक अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, असाइनमेंट और टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर। जो बाइनरी ऑपरेटर का सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, ऑपरेंड व्हेन वन, दरमियान में ऑपरेटर का साइन होता है, जो भी आप ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे, देन ऑपरेंड टू। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर को, रिलेशन को, इन सारों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है वो सबसे बेसिक ऑपरेटर्स है, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूल ऑपरेशन, दैट इज़ द टेबल। ये सारे जो हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूल। ये जो रिमाइंडर वाला है ये जस्ट इंटीजर टाइप वैल्यूज़ के साथ काम करता है, बाकी सारे हर एक डाटा टाइप के साथ काम करते हैं। दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर। हेडर फाइल इंक्लूड की मेन फंक्शन है जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। ये दो वेरिएबल हमने इंटीजर टाइप के डिक्लेयर करके डिफाइन करके साथ ही उनको इनिशियलाइज कर दिया 10 और 7 से। ये प्रिंट एफ जो है वो हम यहाँ पे देखें, द एडिशन ऑफ परसेंटेज डी, यहाँ पे आएगी ए की वैल्यू, एंड परसेंटेज डी यहाँ पे आएगी बी की वैल्यू। उसके बाद इस परसेंटेज डी के पास ये जो एक्सप्रेशन हुआ है ए प्लस बी उसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। उसके बाद सब्ट्रैक्शन जो है उसमें ये परसेंटेज डी की जगह एज इट इज़ बाकी स्टेटमेंट आएंगी, जस्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के साथ वैल्यूज़ वेरिएबल की वैल्यू आएंगी। अब यहाँ पे ए की वैल्यू आएगी, इस जगह पे जो है वो बी की वैल्यू आएगी, और इस जगह पे जो है वो आएगी ए माइनस बी। और बैक स्लैश एन जो है वो स्केप सीक्वेंस है जो कि कर्सर को न्यू लाइन पे लेके आता है। इसी तरह से मल्टीप्लाई हो गया, ये डिवाइड हो गया, ये रिमाइंडर है, और ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। सो दैट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। देखें 10 और 17 10 और 7 17, सब्ट्रैक्ट किया 3, मल्टीप्लाई किया 70, डिवीजन की तो 1, और मॉड्यूलेशन में उसके जो रिमाइंडर बच जाता है उसको मॉड्यूलस बेसिकली कहते हैं, तो यहाँ पे 3। और इंक्रीमेंट वैल्यू जो हुई प्लस प्लस ए है, तो पहले ए की वैल्यू थी 10 तो अब वो 11 होगी, और बी की वैल्यू पहले 7 थी तो ये भी प्री डिक्रीमेंट है तो इसलिए ये क्या होगी 6 होगी। अब हम बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के ऊपर। रिलेशनल ऑपरेटर हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई डिसीजन करना होता है। ये बेसिकली कंडीशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ये 0 या 1 हमें रिटर्न करता है। अगर ये 1 रिटर्न हमें करेगा तो इट्स मीन कि कंडीशन ट्रू है, और अगर ये 0 रिटर्न करेगा तो इसका मतलब है कंडीशन फॉल्स है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। जी, ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल जो है वो इक्वल टू को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। सिंपल मैथ में तो सिंगल इक्वल का साइन इक्वल को यूज़ करता है, लेकिन यहाँ पे वो सिंगल साइन एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर चलता है, और यहाँ पे अगर आपने इक्वलेंस चेक करनी है तो आपको डबल इक्वल के साइन को यूज़ करना पड़ता है, और देन नॉट इक्वल टू के सिंबल है। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब इसमें ये अगेन हमने हेडर फाइल इंक्लूड की, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की, देन हमारे पास मेन फंक्शन आ गया जो कि रिटर्न करेगा हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू। यहाँ हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए इन टाइप के, और उनको ही साथ ही एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन हमने इनको इनिशियलाइज कर दिया वैल्यू से 10 10 और 20।
ये एज इट इज़ शो होगा, क्योंकि प्रिंट एफ में जो चीज़ डबल इन्वर्टेड कॉमा में होती है वो एज इट इज़ शो होती है। जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में एस्केप सीक्वेंस होते हैं वो क्योंकि हम उनको लिखते ही डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हैं, तो वहाँ पे वो एस्केप सीक्वेंस जो है वो कंपाइलर उसके अकॉर्डिंगली जो भी प्रोसेसिंग होती है वो करते हैं। लाइक इस केस में बैक स्लैश एन है तो ये न्यू लाइन पे कर्सर को ले जाएगा। अब यहाँ पे प्रिंट एफ फॉर ये फॉर्मेट स्पेसिफाई की जगह उस वेरिएबल की वैल्यू लेगा जो सबसे पहले है। फॉर ए की यहाँ वैल्यू आ जाएगी, इक्विलेंस का ऑपरेटर एज इट इज़ जाएगा। यहाँ पे फिर फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ होया हुआ है, यहाँ पे वो सेकंड जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू लेगा। द आउटपुट इज़ परसेंटेज डी, यहाँ पे वो थर्ड वैल्यू लेगा यानी कि डैट्स एक्सप्रेशन जो कि हमें वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर ए और बी जो हैं वो हमें ए और बी की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें 10 और 10 है तो इस एक्सप्रेशन को हमें ट्रू रिटर्न करना चाहिए। इट्स मीन कि यहाँ पे क्या आएगा 1। इसी तरह से ए और सी जो हैं वो 10 और 20 हैं तो ये कंडीशन हमें क्या फॉल्स रिटर्न करेगी। सो ऑन ये सारे जो हैं वो एक्सप्रेशन इस्तेमाल हुए हुए हैं। अब हम इसकी आउटपुट की तरफ जाते हैं। दैट इज़ द आउटपुट। वन मीन के जो है वो ट्रू रिटर्न कर रहा है और ज़ीरो मीन फॉल्स। यहाँ पे देखें 10 के इक्वल है, 1 रिटर्न किया, ये इक्वल नहीं है, 0 रिटर्न किया। 10 और 20 इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल ही का साइन हमने दरमियान में यूज़ किया हुआ था तो ये 1 रिटर्न करेगा। 10 और 10 अगर इक्वल नहीं है तो ये तो इक्वल है इसलिए ये ज़ीरो रिटर्न कर रहा है। 10 इज़ ग्रेटर दैन 10, ये तो ग्रेटर नहीं है, ये तो इक्वल है, ये ज़ीरो रिटर्न करेगा। 10 इज़ ग्रेटर दैन 20 तो ये लेस दैन है तो ये भी ज़ीरो रिटर्न करेगा। 10 इज़ लेस दैन 10, नो, ज़ीरो रिटर्न। 10 is less than 20, true, that's 1। 10 is greater than or equal to 10, ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल है इसलिए ये आउटपुट 1 रिटर्न करेगा। 10 is greater than or equal to 20, ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि 10 ना तो ग्रेटर है और ना ही 20 के इक्वल है। 10 is less than equal to 10, लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल है तो इसलिए ये 1 रिटर्न करेगा। उसके बाद 10 जो है वो लेस देन इक्वल टू 20, 10 जो है वो इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस है इसलिए यहाँ पे भी वो वन रिटर्न करेगा। होप सो कि आपको रिलेशनल ऑपरेटर की भी समझ आ गई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं जो कि लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर है। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ ही इस्तेमाल होते हैं, यानी कि अगर हमने दो रिलेशनल ऑपरेटर्स को एक्सप्रेशंस को आपस में मिलाना है तो हम उसके दरमियान जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। ये भी हमें ट्रू और फॉल्स ही वैल्यू रिटर्न करते हैं। आए देखते हैं कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। ये जी एंड सबसे पहले जो डबल ये एंड का साइन इस्तेमाल हुआ है ये लॉजिकल एंड है। ये पाइप साइन जो है इसको लॉजिकल और कहा जाता है और जो थर्ड वन है दैट इज़ द लॉजिकल नॉट। जो नॉट है ये यूनरी ऑपरेटर, ये एक ऑपरेंड पे काम करता है, बाकी जो दो हैं उन एंड और इसके लिए हमें दो एक्सप्रेशन चाहिए। दैट इज़ द एग्जांपल हाउ लॉजिकल ऑपरेटर वर्क्स। ये देखें यहाँ पे ये एक रिलेशनल ऑपरेटर एक्सप्रेशन है और ये दूसरा रिलेशनल एक्सप्रेशन है, इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है लॉजिकल ऑपरेटर एंड। इस तरह से ये एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है दैट इज़ अनदर एंड दैट इज़ द थर्ड वन, और इनको ज्वाइन किया जा रहा है लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ। तो इस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर जो हैं वो काम करते हैं। ये इनकी आउटपुट है। अगेन ये भी आपको 1 0 में ही रिटर्न करता है। 1 मीन सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन एंड 0 मीन सॉरी 1 मीन एक्सप्रेशन ट्रू एंड 0 मीन एक्सप्रेशन नॉट ट्रू, फॉल्स रिटर्न करें। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर पे बात करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी होती है। जब आप असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं तो लेफ़्ट साइड की जो राइट साइड की जो वैल्यू होती है वो लेफ़्ट साइड को असाइन हो जाती है। लाइक दीज आर द असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो प्लस इक्वल है
इसको समझने की कोशिश करें। ये a प्लस इक्वल टू बी का मतलब ये है कि a इज़ इक्वल टू a प्लस बी। इस तरह a माइनस इज़ इक्वल टू b का मतलब है a इज़ इक्वल टू a माइनस b। a मल्टीप्लाई b का मतलब है a इज़ इक्वल टू m। तो आप इस तरह के एक्सप्रेशन लिखने के बजाय आप इस तरह से भी ले सकते हैं, ये दोनों का मतलब एक ही है, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म कर रहा है और साथ ही असाइनमेंट भी जो है वो हो रही है। इसी तरह a इज़ इक्वल टू a ओवर b, a मॉडुलस b इज़ इक्वल टू a इज़ इक्वल टू a मॉडुलस b। ये इसकी एग्जांपल है असाइनमेंट ऑपरेटर की। ये देखें, यहाँ पे जस्ट असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू नंबर। अब जो नंबर में पहले वैल्यू क्या थी 10, 10 रिजल्ट को भी असाइन होगी, तो 10 प्लस 10 जो है वो 20 हो गया। यहाँ पे वो रिज़ल्ट शो कर रहा है, यहाँ पे माइनस होगा रिज़ल्ट माइनस नंबर, यानी कि ये इस तरह से रिज़ल्ट माइनस ए। उसके बाद रिज़ल्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर, रिज़ल्ट को जो है वो ए के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। यहाँ पे डिवाइड इज़ इक्वल टू रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू रिज़ल्ट डिवाइडेड बाय ए, और ये मॉडुलस ऑपरेटर। अब इसका ज़रा देखते हैं आउटपुट। ये इसकी आउटपुट इस तरह से आएगी। अब बिटवाइज ऑपरेटर के ऊपर बात करते हैं। पहले तो सारे जो हैं वो डेसिमल पॉइंट्स के साथ काम कर रहे थे, तो बिटवाइज ऑपरेटर बेसिकली बिट को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये सिंगल सिंगल बिट के ऊपर काम कर रहा होता है। इसके भी कुछ ऑपरेटर्स हैं, ये जो हैं वो ऑपरेटर्स हैं लॉजिकल ऑपरेटर। सबसे पहला जो है वो नॉट ऑपरेटर है, और ये यूनरी ऑपरेटर है, ये सिंगल बिट पे काम करता है। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले बिट वाइज एंड ऑपरेटर को देखते हैं। इसमें ये देखें 12 है, 12 इज़ अ डेसिमल नंबर और ये इसका बाइनरी फॉर्म है, और ये 25 डेसिमल है और ये इसका बाइनरी फॉर्म है। अब बिट ऑपरेशन जो है वो इनके ऊपर होगा, क्योंकि बाइनरी पे बिट ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तो इनके दरमियान एंड का साइन। एंड जो है वो जब दोनों वैल्यू सेम होंगी तो तब वो यानी ये जो 1 1 का केस है, लाइक जब ये दोनों वैल्यू सेम होंगी तो तब ये वैल्यू वही रिटर्न करेगा, अदरवाइज 0 और 1 में वो 0 ही रिटर्न करेगा, अगर 1 0 होगी तब भी रिटर्न। तो डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन अगर पढ़ें या टेबल डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में वो ट्रुथ टेबल होता है, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, तो ये उसी के ऊपर ही काम करता है। अब यहाँ 0 1 जो है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है तो इनको आपस में एंड करेंगे तो ये रिजल्ट 0 में आएगा। 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0। सो ये जो है ये किसका डेसिमल है 8 का। तो 12 और 25 को जब उनका बिट उन पे बिट ऑपरेशन एंड परफॉर्म किया गया है तो रिजल्ट हमारे पास जो आया है वो डेट इज़ 8 इन डेसिमल फॉर्मेट। अब आर के ऊपर बात करते हैं। आर जो है इन दो यहाँ के तौर पे जैसे हम कहते हैं अच्छा ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेंगे, तो यहाँ पे भी आर जो है वो या के कंडीशन के तौर पे काम करता है, यानी कि दोनों में से कोई एक भी वन होगा तो दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो रिजल्ट विल बी ट्रू। जैसे 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 or 0 1 1, so that is the binary, that is the binary form of decimal 29। उसके बाद हम आते हैं ज़ोर ऑपरेशन के ऊपर। ये जो है वो जो सेम यानी ट्रू ट्रू होगा तो फिर वो फॉल्स रिटर्न करेगा,
और जब दोनों में से कोई एक भी वैल्यू ट्रू होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन जब दोनों ट्रू होंगे तो तब ये फॉल्स रिटर्न करेगा। आइए देखते हैं कैसे। ये देखिएगा 0 1, ये क्योंकि एक वैल्यू ट्रू है तो ये रिटर्न हमें करेगा 1 0 0 0 1 0 1 1 1, दोनों वैल्यू ट्रू हुई हैं तो ये रिजल्ट हमें फॉल्स देगा, 0 देगा। 0 1 1, तो दैट इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 21। ये ज़ॉर ऑपरेशन हो गया। उसके बाद अब हम बात करते हैं, अच्छा जी, अब हम जो है वो कम्प्लीमेंट के ऊपर बात करते हैं। कम्प्लीमेंट का आपको शुरू में मैंने बताया था कि ये सिंगल ऑपरेंड के ऊपर काम करता है। और कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि जो ट्रू वैल्यू होगा उसको फॉल्स कर देगा, जो फॉल्स होगा ट्रू। अब ये 35 का बाइनरी फॉर्म है, 1 को वो 0 कर देगा और 0 को वो क्या कर देगा 1। ये इस एक्सप्रेशन का कम्प्लीमेंट ये आया जो कि 220 है इन डेसिमल फॉर्म, यानी कि अगर ये बाइनरी जो है इसका डेसिमल निकाले तो ये 220 निकलता है। उसके बाद बिट वाइज राइट शिफ्ट में क्या है, बिट वाइज में राइट में क्या होता है, ये 212 का जो है ये बाइनरी फॉर्म है। इसके जो है ऊपर राइट शिफ्ट 2 बिट्स जो है वो अप्लाई हुई है। तो आप देखें ये इधर से ये जो डबल ज़ीरो है ये ख़त्म हो गया, यानी कि ये सारी वैल्यूज़ राइट साइड पे शिफ्ट करेंगी और शुरू में जो है वो डबल ज़ीरो आ गए। ठीक है, ये पहले एक्सप्रेशन था। उसके बाद अगर इस पे राइट शिफ्ट 2 बिट्स अप्लाई हुआ तो ये आ गया, देन 7 बिट्स शुरू हुआ तो फिर ये आ गया, और 8 शिफ्ट में सारे 0 0 हो गए। और जब इस पे नो शिफ्ट हुई है तो ये एज इट इज़ वही एक्सप्रेशन दे रहे हैं। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा, ये लेफ्ट साइड पे जो है वो राइट साइड पे 0 डालता रहेगा और लेफ्ट साइड से जो है वो वैल्यू एक्सक्लूड होती रहेंगी। ये प्रोग्राम है जो कि लॉजिकल बिट वाइज ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए, बिट वाइज एंड और कम्प्लीमेंट वगैरह को यूज़ करते हुए बनाया गया है, शिफ्ट ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए बनाया गया, और ये उसका रिजल्ट है। होप सो कि आपको इन सब की अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।